विधानसभा सीटें आती हैं। एआईएमआईएम को एक सीट पर, जन स्वराज पार्टी को भी एक सीट पर बढ़त मिलने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 7 सीटों पर और जेडीयू बीजेपी गठबंधन को केवल एक सीट पर फायदा मिलता दिख रहा है। सारण में महागठबंधन का प्रभाव काफी मजबूत नजर आता है। अब अगर कुल 207 सीटों के रुझानों को मिलाकर देखें तो तस्वीर इस प्रकार बनती है। एआईएमआईएम 7 सीटों पर, जन स्वराज पार्टी 10 सीटों पर, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 102 सीटों पर और जेडीयू एनडीए गठबंधन 88 सीटों पर बढ़त में है। यानी मुकाबला अब बेहद करीबी है और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ता नहीं देखा जा रहा। अब बढ़ते हैं शेखपुरा जिले की ओर। शेखपुरा में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ जेडीयू एनडीए गठबंधन को एक सीट पर और आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को भी एक सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का खाता यहाँ खुलने की संभावना नहीं दिखाई देती। शेखपुरा का मुकाबला एकदम बराबरी पर है। अब नजर डालते हैं मुजफ्फरपुर जिले की ओर। मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ ताज़ा रुझानों के अनुसार एआईएमआईएम का खाता खुलने की संभावना बहुत कम है। जन स्वराज पार्टी एक सीट पर बढ़त में दिखती है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 8 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती दिखाई देती है, जबकि जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 सीटों पर फायदा होता नजर आता है। मुजफ्फरपुर में एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। अब आते हैं पूर्णिया जिले पर। पूर्णिया जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 सीटों पर और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहाँ खाता खुलने की संभावना नहीं है। पूर्णिया में महागठबंधन की स्थिति मजबूत दिखती है। अब बढ़ते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की ओर। पश्चिमी चंपारण में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ जेडीयू एनडीए गठबंधन को 1 सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 7 सीटों और एआईएमआईएम को 1 सीट पर बढ़त मिलने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी का यहाँ खाता साफ